तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि पैरामीटर वाइज इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन किया जाता है। आज उसी की मदद से हम सीखेंगे कि पैरामीटर वाइज इन्वेंट्री के साथ हम उसका सेल वाउचर कैसे जनरेट करेंगे। उसके लिए आप अपने ट्रांजेक्शन्स में आइए, सेल्स और ऐड ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इसका शॉर्टकट होता है Alt+F8, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं, इनवॉइस नंबर हमारा सिलेक्टेड है। अब ये अगर हम सेम स्टेट में बेच रहे हैं तो इसको हम लोकल में सेलेक्ट करेंगे। अब लोकल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ टैक्स इंक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं उस स्नीकर को या अपने किसी भी प्रोडक्ट को मान लो 1500 रुपीज़ में बेच रहा हूँ तो वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, उसके ऊपर एडिशनल जीएसटी चार्ज हमें नहीं करना। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। पार्टी में एक बार के लिए कैश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया स्नीकर्स। कितने स्नीकर्स? 2। अब यहाँ दोबारा से एंटर दबाया। अब ये पूछेगा कि सर बारकोड नंबर कौन से हैं जो आप सेल कर रहे हो। अगर आपको याद है या फिर आपने कहीं लेबल प्रिंट कर रखा है, आप अपने बारकोड स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, वरना दोबारा एंटर दबाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, अब इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने 1 नंबर सेल किया, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे मैंने 2 नंबर सेल किया और इसको ओके पे क्लिक कर दिया, या फिर आप चाहें तो F2 भी प्रेस कर सकते हैं। अब ये इसमें देखिए आप ऑटोमेटिकली इसमें प्राइस फिल हो गया 2000 रुपीज़ पर स्नीकर, जो हमने पैरामीटराइज विंडो में सेव किया था। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मैंने कस्टमर को 15% डिस्काउंट दिया। अब देख सकते हैं कि 1700 पर शूज़ पड़ा कस्टमर को, यानी 3400 के 2 शूज़ पड़े। अब इसको दोबारा से F2 दबाकर हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद में एक बार प्रिंट विंडो खोलकर आपको एक बार इनवॉइस का प्रीव्यू दे देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, अब कस्टमर को इसमें आप पता लग रहा है कि 2000 रुपीज़ का पर स्नीकर था, उसको डिस्काउंट के बाद 3400 रुपीज़ के दोनों स्नीकर्स पड़े, जिसके अंदर हमारा प्राइमरी फैक्टर है 2881 रुपीज़, जिसके ऊपर 18% चार्ज हुआ क्योंकि हमने इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी यहाँ पर कस्टमर को सेल किया था। आप चाहें कि अगर मेरा जीएसटी अलग से चार्ज हो तो बस यहाँ पर लोकल टैक्स इंक्लूडेड की जगह आप लोकल में जाकर आइटम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप जो भी आइटम को सेल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स चार्ज कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। Alt+B प्रेस करने पर आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। मैं आज तक की एक बार ओपन कर लेता हूँ। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के लेजर में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा इतना इनपुट अवेलेबल है क्योंकि हमने इसमें अलग अलग परचेजेस करी थी। CGST और SGST सेम रहेगा लोकल परचेज की वजह से। ये देखिए हमने क्या ख़रीदा था, इसमें हमने एक लैपटॉप परचेज़ किया था। अब ये देखिए, ये हमने शूज़ ख़रीदे थे कंपनी से, तो ये उसकी एंट्री है यहाँ पर। ये देखिए, ये टोटल जीएसटी हम इतना IGST पे कर आए थे। और हमने स्नीकर्स बेचने पे जब हमने जीएसटी कलेक्ट किया, वो हमारा SGST और CGST आउटपुट में अपने आप शो हो रहा है। अब इसमें दोस्तों सबसे खास बात क्या है, हमें कभी भी इसमें जीएसटी के लेजर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिजी सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है, ये अपने आप एंट्री को पोस्ट कर देता है लेजर के अकॉर्डिंग कि कौन सी एंट्री किस लेजर में जानी चाहिए। अगर कोई एक नया बंदा है या कोई नया अकाउंटेंट है जिसको ट्रबल होता है अनलाइक अदर सॉफ्टवेयर जैसे आपको वहाँ पे लेजर्स बनाने पड़ते हैं, तो बिजी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी रहेगा आपके यूज़ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।